सेवन्थ स्टूडेंट्स, हम लोग आज सिविक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्शन वाइज। सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले समानता का अधिकार की बात करी थी वहाँ पर हमने कि सबको समान लोग हैं, सबको समानता का अधिकार है, कोई भी असमान नहीं है, सबको बराबरी से है। अब इसमें हम अध्ययन करेंगे कि उसके अधिकारों के बारे में, कैसे लोकतंत्र के बारे में। सबसे पहले यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यानी कि इसमें जो बताया गया है कि जो हम लोग जो चुनाव करते हैं, वोट करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डेमोक्रेसी लिटरली मीन रूल ऑफ पीपल, यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि जो जनता है वही इस पर क्या करेगी, शासन करेगी। और पूरे शासन पर किसकी भागीदारी होगी, सीधी भागीदारी किसकी होगी, और सिर्फ जनता की होगी। वह अपने मत से, मतलब अपने ही पसंद से कोई भी गवर्नमेंट चुन सकता है, किसी को भी चुन सकता है, ठीक है। उसको चॉइस बाय द वोट बाय फ्रेंचाइजी, वो अपने ही अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग करके किसी को भी जिता सकता है जो है। और ये कभी भी ये वोटिंग का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के लिए है, वो किसी भी कंट्री का हो, नो कैन नो एज यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। नो कैन बी डिक्लाइन वोटिंग राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। और कोई भी पर्सन को आप ये नहीं कह सकते कि तुम वोट नहीं डाल सकते हो क्योंकि तुम इस कास्ट के हो, या तुम गरीब हो या अमीर हो, या कोई बात ऐसा करके उसे कोई पर्सन को रोक नहीं सकते हैं कि आप चुनाव नहीं कर। अगर वो 18 ईयर्स का है तो वो चुनाव कर सकता है। और 1 से 18 साल से उम्र का बड़ा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है भारतीय संविधान के अनुसार, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी प्रकार का हो। और ये सब जो हमें यूनिवर्सल मिला हुआ है, ये नॉर्मल नहीं मिला हुआ है हमें कि हमारे संविधान मिल गया। इसका कई देशों ने क्या हुआ, पूरे दुनिया में कई लोगों ने इस अधिकार के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास किए हुए हैं। जैसे कई कंट्रीज ऐसी थी वहाँ पे, कहाँ पे जिनको केवल पढ़े लिखे लोग थे उनको ही क्या थी, वोट करने का अधिकार था, ठीक है। और कुछ कंट्रियाँ थी स्टार्टिंग में 19वीं की सेंचुरी में, क्या वो जो यूरोपियन नेशन थे वहाँ पे ग्रेजुअली बिकम डेमोक्रेसी डिड नॉट और अलाउ देयर पीपल टू। यहाँ पे कई देश ऐसे थे यहाँ पे चुनाव का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कंट्री वो क्या हुई, आज़ाद हुई अंग्रेज़ों के से, उनका वोट का अधिकार मिला। लेकिन कई कंट्रीज़ में अभी भी नहीं, पर कई कंट्रीज़ में स्टार्टिंग में महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उसका इसके लिए भी स्ट्रगल हुआ, और जैसे जैसे क्या हुआ, देश आज़ाद होते चले गए, इसके लिए लोगों ने क्या किया, अपने अधिकार के लिए, वोटिंग के लिए सभी को अधिकार धीरे धीरे मिलने लगे। और कई जगह पे पढ़े लिखे लोगों को ही केवल वो अधिकार था वोट करने का, राइट वोट नॉट स्टेटेड बाय रेस। और फिर बाद में ये नियम बनाया गया सभी राष्ट्रों के लिए, जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ हैं, कि चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या कास्ट का हो, या अमीर हो या गरीब हो, सबको ही वोट करने का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का हो। अब इससे फ़ायदा क्या मिलते हैं, अगर हम लोग को ये वोट करने का अधिकार मिलता है, उससे फ़ायदे क्या हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि सबसे पहले तो यही इसके राजनीतिक रूप में ये हम कह सकते हैं, यानी कि ये चुनाव के माध्यम से कि सभी लोग क्या हैं, समान है। सबसे पहली बात तो यही समझ में आती है, क्योंकि चाहे अमीर गरीब हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे धर्म का हो, वोट डाल सकता है। इसी से पता चलता है सब में इक्वलिटी की भावना जागृत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आते हैं, ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सिम्बलाइज्ड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि इस अधिकार से क्या होता है, लोगों द्वारा सरकार का एक तरह से क्या बन गया है, वो सिनोनिम्स बन गए किसका, गवर्नमेंट का। यानी कि गवर्नमेंट नाम है एक, कि हमने नेताओं को चुना, लेकिन चुना किस लिए, वो हमारा काम करें उसके लिए, ठीक है। हर पर्सन को ये अधिकार मिल गया है, किसकी वजह से मिला है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वोटिंग में करने की वजह से। और थर्ड पर जो पॉइंट है वो कौन सा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट्रीब्यूट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये अकाउंटेबिलिटी रखती है उसकी, यानी कि अगर आपने जब किसी को वोट दिया है और वो आपकी काम नहीं कर रहा है, तो आप ये उस अगली साल जब वोट डालोगे तो आप उसको वोट ना डाल के ये चीज़ सिद्ध कर सकते हो कि आपने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। ये सब राइट किसको मिलते हैं, ये सब मिलते हैं चुनाव की वजह से। अब बात करते हैं चुनाव की, इलेक्शन की। इन द डेमोक्रेसी सुप्रीम पावर रेस्ट विद द पीपल्स, यानी कि जो सुपर पावर है वो किसके हाथ में है, पीपल्स के हाथ में है, जनता के हाथ में है, ठीक है। चाहे वो क्या होगा, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ होते प्रधानमंत्री चुना, तो प्रधानमंत्री को हमने वोट नहीं दिया, हमने क्या किया, अपने यहाँ के नेताओं को वोट दिया, उन सब ने मिलकर किसको बनाया, प्रधानमंत्री को बनाया। एक अपने ही नेताओं में से एक को चुनकर ने प्रधानमंत्री बनाया। तो ये क्या होगा,
एक तो प्रत्यक्ष वोटिंग हो गई या प्रत्यक्ष में हमने नेताओं को चुना और उन नेताओं ने क्या हुआ, प्रधानमंत्री को चुना, तो ये हो जाए इनडायरेक्टली। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से जो इलेक्शन होता है वो हमें किसके द्वारा मिलता है, सरकार चलाने द्वारा, इलेक्शन वोटिंग के द्वारा ही मिलता है कि भाई सरकार कौन चलाएगा, वो हमने वोट से डिसाइड किया है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्शन इन इंडिया। तो भारत में इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन करवाने के लिए क्या होता है, इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन होता है और इसको कौन बनाता कौन है इलेक्शन कमीशन को, ये हमारे जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके चीफ को बनाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर के चीफ को बनाते हैं। ठीक है, और इसके पास पूरी पावर होती है कि कंट्री में चुनाव करवाने की पूरी, और किसी भी तरह से कोई बिना भेदभाव के चुनाव हो सकें। दिस टास्क इज टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्री एंड फेयर। इसका काम क्या होता है कि जो चुनाव होंगे उसको फ्री मैनर से जैसा है वैसे ही सही तरीके से चुनाव प्रक्रिया को करवाना, जिसका काम होता है इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इसके आगे मिलती फॉर द पर्पज इलेक्शन द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिवीजन नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है कि चुनाव करने के लिए क्या होता है, एरिया को छोटे छोटे रूप में क्या होता है डिवाइड कर दिया जाए। आपको हम इसको एक्चुअली में समझाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चुनाव होता है तो आपने देखा होगा जैसे जो आपके क्षेत्र में रह रहे होंगे, जैसे खातीवा साइड, तो खातीवा के बोर्ड अलग डलते हैं, वहाँ पे एक जगह सब लोग इकट्ठे डाल जाते हैं। हमारे आवास विकास में सब इकट्ठे मिलकर एक जगह डाल के आते हैं। किसी नंदनपुरा वाला होता है वो अपनी एक जगह पे सारे वोट डालते हैं। इसलिए छोटे छोटे यूनिट में बना दिए जाते हैं, वो सारी यूनिट मिलकर क्या हो जाती है, एक जगह सारी वोटिंग मशीन एक जगह इकट्ठी हो जाती है, फिर वहाँ से काउंटिंग करते हैं। इस तरह से क्या होता है, पूरी वोटिंग प्रक्रिया को किया जाता है। यहाँ से ये पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया इस बार। इसके आगे में बताया हर जो कैंडिडेट जो खड़े होते हैं जिनको हम चुनाव चिन्ह, उनको क्या देते हैं, एक सिंबल देते हैं, चुनाव चिन्ह जिसे बोलते हैं। जैसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है, जिसको अगर, और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, पंजा है। तो जिसको वोट देना है, जैसे हमें देना है कांग्रेस को वोट देना है, तो हम पंजे का निशान देखेंगे उसी को वोट देंगे। इस तरह से सिंबल से हम पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसके बाद होता है कास्टिंग वोट्स। कास्टिंग वोट में क्या होगा, अर्लियर पीपल यूज टू कास्ट देयर वोट बाय द पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। पहले क्या था, पहले के यहाँ पे जो चुनाव होते थे वो क्या होते थे, एक पेपर पे होते थे। पेपर दे देंगे आपको, एक मोहर रखी होगी वहाँ पे, आपको मोहर लगाना है किस पे, सिंबल वाले, जो सिंबल बना होगा उसके ऊपर मोहर लगानी है। उसके बाद वोट कर सकता था, उसको एक डिब्बे में डाल देते, बैलेट पेपर को डाल देते। अब जो चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा होते हैं, ईवीएम द्वारा होते हैं। इसमें क्या होता है, सारे वोट क्या रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसमें पार्टी के नाम लिखे होते हैं, उसके आगे सिंबल बना होता है, उसका एक बटन दबा होता है, हम बटन को दबाते हैं तो हमारा चुनाव डल जाता है, अपने अकाउंट डाल लेते हैं। ये हो गई चुनाव की प्रक्रिया हो जाती है, इस तरह से वोटिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा बैलेट, सीक्रेट बैलेट। यानी कि ये बहुत अच्छी बात बताइए, सीक्रेट बैलेट हमारा जो इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है इसमें कि हमारा जो वोट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको, और सबसे अच्छी बात है इसको क्या है, किसी को बताया नहीं जाता कि हमने किसको वोट दिया है। तो इंसान चुपके से अपना वोट देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उसको किसी का डर नहीं होता कि हमें किसको वोट देना है किसको नहीं देना, कोई सुन लेगा तो हम नहीं शिकायत ना कर दे। इस तरह से फ्री माइंड होकर वो अपना देता है। अब इससे क्या क्या एडवांटेज है, इससे सीक्रेट बैलेट गिव कंप्लीट फ्रीडम टू द वोटर। यानी वोटर को सबसे पहले पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपना वोट किसे देगा बिना किसी डर के। दूसरा होता है सीक्रेट बैलेट ब्राइट ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड चेंज गवर्नमेंट बट विदाउट एनी इल फीलिंग एंड नेगेटिव एटीट्यूड। यानी कि सबसे अच्छी बात है चुनाव में हम सभी पार्टी हमारे पास वोट मांगने आती हैं, हमें वोट देना, हम आपका काम करेंगे, हम सबसे कहते हैं हाँ हाँ आप ही को देंगे आप ही को देंगे। लेकिन हम जब चुनाव की बात आती है तो हम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भेदभाव के, हमें जहाँ मन होता है हम वहाँ वोट देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है, किसी के बारे में बुराई भी नहीं करते और वोट भी डालते हैं। ये हो जाता है इसमें। थर्ड पॉइंट हमें क्या मिलता है इसमें कि वोटर इज़ फ्री फ्रॉम द फुल द प्रेशर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। यानी किसी वोटर पे पॉलिटिकल पार्टी का दबाव नहीं रहता कि कोई ये कहेगा नहीं आप हमें ही वोट दोगे, इस तरह का कोई भी दबाव नहीं रहता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये देखते हैं इसमें। इलेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्शन आर द मीन ऑफ एक्सप्रेस द पब्लिक विल। इलेक्शन क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं पब्लिक की कि पब्लिक को क्या चाहना है। इलेक्शन हेल्ड द रेगुलर इंटरवल गिव द पीपल चॉइस अलाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट रूल फॉर द लॉन्गर टाइम टू बी इलेक्ट अ न्यू गवर्नमेंट ऑल दो। यानी कि ये एक वो अथॉरिटी देता है कि एक टाइम के बाद कि हमारी जैसे गवर्नमेंट चल रही है टाइम टू टाइम, हो सकता है उसकी नीतियाँ हमें अच्छी नहीं लग रही होंगी, तो क्या होगा, मालूम है कि हर 5 साल बाद चुनाव होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि चलो अभी आप सरकार चला लो कैसे भी,
अभी आप अच्छा काम नहीं कर रहे, जब 5 साल बाद चुनाव हो गए तो हम क्या करें, किसी और को वोट देंगे, किसी और की गवर्नमेंट बना देंगे, वो हमारे लिए काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बाय इलेक्टिंग कैंडिडेट टू द चॉइस पीपल पर्टिकुलरली इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसके द्वारा हम किसी से किसी अपने देश के किसी भी नेता को चुन सकते हैं अपने अधिकार द्वारा। और नेक्स्ट है हमारा द फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफर रियल चॉइस टू द पीपल। जब फ्री चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो कैसा होता है, जनता की पसंद के अकॉर्डिंग ही होते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में बताया गया इसमें। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ है ऑरिजिनेट ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होती है, जनता का ग्रुप होती है ये। ठीक है। जिनका गोल क्या होता है कि लोगों की अपनी सरकार बनाना। सरकार बनाने का उनका मतलब क्या है कि ताकि लोगों की सेवा कर सकें, और इसके लिए उनका पर्पस होता है अपने देश की सेवा करना। ठीक है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे लोगों की बात अपने तक पहुंचाती हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप बनाती हैं, महिलाओं के ग्रुप बनाती हैं, बच्चों चाइल्ड अथॉरिटी बनाती है, छोटे छोटे वो बनाती हैं, उससे लोगों की सेवा करती हैं, उससे लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये पार्टी सही है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन दैट कैन बी फेडरलाइज पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली से गवर्नमेंट वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा क्या होती है, सरकार जो बनती है, इसके अलावा सरकार दो तरीके से बनती है। एक तो यूनियन टेरिटरी में होगी और एक तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी, स्टेट में होगी। इस तरह से सरकारें बनती हैं और फाइनली अपना एक यूनिट बनाती हैं। नेक्स्ट है नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जिनको एक तरह के दीज आर द accorded their status by the Election Commission of India, which periodically review the elected result to various state। यानी कि जब कोई स्टेट में कोई पार्टी अच्छा वो करती है तो इलेक्शन कमीशन उससे बोलती है कि आप और भी जाके जैसे कोई यहाँ पे हम बात करें जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है, या जो साइकिल का जिसका चिन्ह है वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, तो इलेक्शन कमीशन उससे कहेगा कि आप उत्तर प्रदेश के अलावा और भी जगह में जाके चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप अच्छा काम। तो इस तरह से क्या होता है, उनको नेशनल पार्टी होने का वो मिल जाता है, सम्मान मिलता है उससे। तो वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे भी चुनाव, अलग अलग स्टेट में भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे कि 2004 में जो चुनाव हुए थे, दे आर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस तरह की जो जितनी भी पार्टी हैं, ये पार्टी क्या थी, नेशनल पार्टी थी। ये ने क्या पूरे इंडिया में चुनाव लड़ा था इन पार्टियों ने। ठीक है। क्या रहता है स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज कौन सी होती है, स्टेट पार्टीज वो पार्टी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट में ही चुनाव लड़ती हैं, और उनको क्या होता है, एक एक सिंबल दे दिया जाता है, उस सिंबल के अकॉर्डिंग उनको पहचाना जाता है। ठीक है। और वो किसी भी उसकी हो सकती हैं, समुदाय की हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या करती हैं ये स्टेट पार्टीज़, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे इसमें से कुछ पार्टी हैं जैसे ऑल इंडिया अन्ना, ठीक है, और उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, ये सब पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टी ऐसी हैं जो स्टेट पार्टीज़ हैं, ये अपने स्टेट में लड़ती हैं और गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करती हैं। अब इसका नेक्स्ट हमारा कौन सा है, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वो पार्टी कहलाती है, रूलिंग पार्टी वो पार्टी कहलाती है जो क्या करती है, जहाँ पे इसकी सरकार बन जाती है। ठीक है। जो मेजॉरिटी में रहती है, यानी कि चुनाव में जीतने के लिए 50% से ज़्यादा 60% वोट चाहिए। जैसे 100 लोगों को उन्होंने खड़ा किया, 100 में से 60% जीत जाएँ तो उनकी ओर में बन जाएगी। इसके अलावा जो लोग नहीं जीतते हैं, अपोजिट पार्टी में होते हैं, वो कहलाते हैं, वो अपोजिशन कहलाते हैं। उनका काम क्या रहता है अपोजिशन का, जो भी सरकार नीति बना रही है उसका ऑब्जेक्शन करना। ठीक है। उसका ऑब्जेक्शन करना अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है। ठीक है। और ये सब काम उनके राजनीतिक दल के होते हैं, उनकी आलोचना करना, उनको नियंत्रण बनाना, ये सब काम किसके होते हैं, विपक्षी पार्टी के। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसमें देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हेल्प टू शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं, शेप देती हैं, जनता को बताती हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट मिलेगी तो हम किस तरह से आपकी सेवा करेंगे। वो किसके द्वारा बताते हैं, वो मीटिंग लेते हैं, पोस्टर बनाते हैं या भाषण देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है राजनीतिक। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड चॉइस टू पीपल फॉर द सिलेक्शन देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी उससे मौका मिलता है कि अगर मान लो किसी जगह पर 4-5 लोग खड़े हैं, तो जनता जो देखेगी इनमें से कौन अच्छा है उसको ही वोट देगी। तो ये क्या एक ऑप्शन मिलता है। पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो हैव मेंबर वर्किंग अमंग द पीपल विद ट्रेड यूनियन, बिजनेस ग्रुप, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। इनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि चाहे महिलाओं के रूप में, बिजनेस के रूप में होते हैं। ये क्या करते हैं,
वो उनके हेड बना दिए जाते हैं, वो अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सी पार्टी किसके हित में काम कर रही है, फेवर में। नेक्स्ट है दी ओपोजिशन रेज क्वेश्चन अबाउट द अपोजिशन रेज अबाउट द गवर्नमेंट प्रपोजल एंड द पॉलिटीज। जो अपोजिट पार्टी होती है वो क्या करती है, क्वेश्चन रेज करती हैं अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई काम ठीक से नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा कोई नया रूल बनाया, उस रूल का फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फिर जैसे कई किसानों को किसी को मज़दूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उन्होंने एक नीति बना दी कि रोज़गार नीति बना दी। तो ये अपोजिशन कहेगी कि हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में इन लोगों को रोज़गार नहीं मिला आपकी इस नीति से। तो ये सब क्या क्वेश्चन आवर होते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट है मतलब कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट। कॉलोनाइजेशन मीन्स गठबंधन की सरकार। ऐसा होता है कि किसी भी सरकार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कितने लोग जीतते हैं। उसको जीतने पर डिपेंड करता है कि किसकी सरकार बनेगी। जैसे अभी कहीं पे चुनाव हो रहे थे, अगर प्रधानमंत्री वाले चुनाव होते तो हम लोग वोटिंग देते हैं। जैसे उन्होंने 100 लोगों को खड़ा किया, 100 में से 60 लोग अगर उससे जीत जाते हैं तभी क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। अगर ऐसे 100 लोग उन्होंने खड़ा किए कांग्रेस लोगों ने, और 100 में से उनके 60 जीते हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस भी सरकार बना सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दोनों में से कोई भी सरकार नहीं बना पाई, ना इनके 60 जीते, इनके कम जीते और दूसरी पार्टी के भी कम जीते, तो अब क्या हो सकता है ऐसे में दोनों अलग अलग पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। इसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार, ठीक है। लेकिन ये वाली सरकार क्या होती है, इनके साथ इनके सब मेंटलिटी वगैरह, उनकी जो थीम होती है, सब कुछ मिलना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गवर्नमेंट की सरकार क्या होती, टूट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है सिविक्स का। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।